बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन आज तक वो सात में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे। जब से मोदी सरकार का संसद भवन में बजट पेश हुआ इस साल का, उसके बाद से लगातार जो अलग अलग पार्टी के अलग अलग दल के जो नेता हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया संसद भवन में दे रहे हैं। इसी के तहत आपको हम बता दें कि रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जो जदयू के MP महाबली सिंह, उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर संसद भवन में मोदी सरकार पर खूब बरसे हैं, मोदी सरकार को जमकर घेरा है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि महाबली सिंह ने जिस प्रकार से संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में बिहार के लोगों के साथ केंद्र सरकार ने अन्याय किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार के लोगों की लंबे समय से मांग रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर इस बजट में कुछ नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ बिहार को कोई स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला। इसके साथ साथ उन्होंने स्थानीय समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने बताया कि 2007 में जो तत्कालीन रेल मंत्री थे उनके द्वारा रोहतास जिले के डालमिया नगर से लेकर के बंजारी तक के रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक इतने वर्षों के बाद भी, करीब बता रहे हैं कि 14 वर्षों के बाद भी यहाँ पर अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछा। इसको लेकर कोई कार्य नहीं हुआ। और भी क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले चलिए उस वीडियो क्लिप को देखिए किस प्रकार से जो है महाबली सिंह जो कि जदयू के सांसद हैं खूब जमकर मोदी सरकार पर बरस रहे हैं। बजट 2023-24 जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं। हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाई। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय, हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया था, लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को
विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहां है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहां आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। सर यहां तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। प्लीज, इस मंदिर में हम बता देना चाहते हैं कि यहां से जो भी घोषणाएं होती है, जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई। लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहां सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वही से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए, आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन, आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं, झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है। और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि हमारी जो केंद्र सरकार है, अभी आपने देखा किस प्रकार से जो है काराकाट, जो कि रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं जदयू के, महाबली सिंह, उन्होंने किस प्रकार से पूरे के पूरे संसद भवन में खड़े होकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा लंबे समय से बिहार के लोगों के मांग रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, वर्तमान में जो मोदी सरकार है, इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं मिला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट में से 2019 में जब चुनाव हुए थे तो एनडीए को कुल 39 सीट बिहार के लोगों ने दिया, लेकिन उसके बाद भी बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला। डालमिया नगर रेलवे लाइन को लेकर कुछ बातें नहीं कही गई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डालमिया नगर उद्योग को भी चालू करने की बात कही गई थी, इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन का भी शिलान्यास आज से करीब 10-15 साल पहले हो चुका था, लेकिन उसको लेकर भी कोई भी बात बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए इस बजट में नहीं देखने को मिला। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।